हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने कुल 40 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा सेशन नंबर 41 है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने कुल 205 क्वेश्चन कर लिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 206 है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A, B and C together take 6 hours less than A and 1 hour less than B alone and half the time taken by C alone to finish the work. क्वेश्चन बोल रहा है कि A, B, C है जो एक साथ मिलकर A से 6 घंटा कम समय लेते हैं और B से 1 घंटा से कम समय लेते हैं और C से आधा समय लेते हैं। कौन? तो A plus B plus C तीनों मिलकर एक साथ। तो in how many hours can A and B finish it together? तो पूछ रहा है उसी काम को A और B मिलकर कितने समय में पूरा कर पाएंगे उसी काम को। तो फ्रेंड, आइए हम कोशिश करते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C और A, B और C का टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम। तो अब देखते जाइए कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग A प्लस B प्लस C को हम लोग X लाना है। क्या लाना है? X लाना है ताकि सहूलियत हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं half the time taken by C alone। कौन कर रहा है? तो A, B and C half the time taken by C alone to finish the work। यानी A, B, C से कितना समय कम लेते हैं? तो आधा समय कम लेते हैं। यानी अगर C को हम मान लें 2x समय ले रहा है तो A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर कितना समय लेगा? तो 1 समय लेगा। और हम लोग अब A और B आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि A, B, C together take 6 hours less than A। यानी दिया हुआ है कि A, B, C मिलकर A से 6 घंटा कम समय लेते हैं। यानी A है जो 6 घंटा ज्यादा समय लेगा, यानी X प्लस 6 समय लेगा। तो A, B, C 6 घंटा कम समय लेगा, यानी X लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और B के बारे में बोल रहा है कि B से A प्लस B प्लस C दोनों 1 घंटा कम समय लेते हैं। यानी B कितना लेगा? तो x प्लस 1 लेगा। तो A, B, C तीनों मिलकर कितना लेंगे? तो 1 समय लेंगे। ये क्या हो गया? हमारा टाइम का हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? इस टाइम का रेशियो हो गया। तब अब क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग देख रहे हैं क्या हमें निकालना है। तो A प्लस B दोनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं देखिए। A प्लस B का हमें क्या चाहिए? डेज चाहिए। क्या चाहिए? हमें डेज चाहिए। तो A, B, C का डेज निकालने के लिए एक ट्रिक मैंने बताया था। क्या बताया था? तो डेज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय डेज को प्लस कर देते हैं। तो क्या आता है? A प्लस B का डेज आ जाता है। क्या आता है? तो A प्लस B का डेज आने के लिए हम लोग A और B का डेज मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में A और B का ऐड कर देंगे। तो A प्लस B का कितना हो गया? तो x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 और इसके बाद x प्लस 6 प्लस में x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड, कितना तो आ गया उस बात में। क्या हो गया? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया? तो a प्लस b का डेज आ गया। अब इक्वल टू रहेगा तो हमें x का वैल्यू भी पता हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। यानी ये जो टाइम हो गया हमारा, क्या हो गया? समय हो गया। अगर हम लोग एफिशिएंसी कार्य क्षमता अगर देखें तो कितना हो जाएगा? x है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 1/x हो जाएगा, 1/x। और x प्लस c कितना हो जाएगा? तो 1/x प्लस c। क्योंकि मैंने बताया था आपको जो एफिशिएंसी होता है, कार्य क्षमता होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। तो x है तो x है टाइम है तो एफिशिएंसी क्या होगा? 1/x हो गया। और a का x प्लस 6 दिन है तो 1/x प्लस 6 एफिशिएंसी हो गया। और इसका कितना हो जाएगा? तो 1/x प्लस 1। और इसका कितना हो जाएगा? तो 1/2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या है? एफिशिएंसी क्या होता है? तो 1 डेज वर्क होता है। क्या होता है? 1 डेज वर्क होता है। तो हम लोग अब ऊपर लिख लेते हैं। तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं? 1/x इक्वल टू 1/x प्लस 6 1/x प्लस 6 1/x प्लस 6 प्लस 1/x प्लस 1 प्लस में 1/2x। क्या हो गया फ्रेंड्स? ये सबका ये हो गया आपका A प्लस B प्लस C का हो गया आपका कार्य क्षमता। और ये A का हो गया, ये B का हो गया, ये B का हो गया और ये C का हो गया। यानी A प्लस B प्लस C ये क्या है? A प्लस B प्लस C और ये क्या है? C है। तो अगर हम C को इधर माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा? A प्लस B का कार्य क्षमता निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? तो A प्लस B प्लस C है, इसको हम लोग C को अगर माइनस करते हैं
तो कितना हो जाएगा, c तो c कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a प्लस b बच जाएगा। तो हम लोग आइए करते हैं, तो हम लोग यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/x माइनस 1/2x इक्वल टू 1/x प्लस 6 प्लस में 1/x प्लस 1 कितना हो गया, 1/x माइनस 1/2x। क्यों, क्योंकि a प्लस b प्लस c, x क्या है, a प्लस b प्लस c का कार्य क्षमता यानी एक दिन का काम, माइनस में c का एक दिन का कार्य क्षमता, c से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a प्लस b का हमारा निकल गया, a प्लस b का हमारा क्या निकल गया, तो हम लोग 2x अगर ले लिए वैल्यू तो कितना हो गया, 2 माइनस 1 यानी 1/2x कितना हो गया फ्रेंड, तो 1/2x हो गया। तो 1/x प्लस 6 प्लस में 1/x प्लस 1 ये कितना हो गया, तो 1/2x हो गया, और 1 डिवाइड बाय x प्लस 6 प्लस में 1 डिवाइड बाय x 1 डिवाइड बाय x प्लस 1। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये a प्लस b का कार्य क्षमता है, यही तो है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना दिन आता है, कितना दिन आ जाएगा, हमने क्या बताया कि 1 डेज वर्क क्या होता है हमारा, 1 डेज वर्क हमारा इफिशिएंसी होता है, यानी कार्य क्षमता होता है, यानी इफिशिएंसी आपका दिया हुआ है, कितना आ गया हमारा इफिशिएंसी, a प्लस b का कितना आ गया, a प्लस b ये भी है, और a प्लस b का आ गया आपका कार्य क्षमता, एक दिन में 1/2x आता है। तो अगर डेज हम निकालना चाहें तो इफिशिएंसी को पलट देंगे, यानी 1/2x इफिशिएंसी आ गया a प्लस b का, क्योंकि a प्लस b प्लस c माइनस c से कैंसिल आउट हो गया, यानी a प्लस b का कार्य क्षमता आ गया, कितना आ गया, तो 1/2x हो गया। तो हम लोग पलट दें तो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी को पलट दिया जाए तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा, यानी डेज हमारा कितना हो गया, तो ये 2x के बराबर हो गया, कितना के बराबर हो गया, तो 2x के बराबर। देखिए फ्रेंड्स, a प्लस b प्लस c था x था, और 2x आ गया, माइनस 2x आ गया, तो हमने माइनस 2x आ गया, तो माइनस c आ गया, तो c से कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस b का तो आया, a प्लस b का आया, तो कार्य क्षमता कितना हो गया, 1/x माइनस 1/2x, तो कितना आ गया हमारा 1/2x आ गया। इसको सॉल्व करके तो 1/2x आ गया a प्लस b का, तो हम लोग पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी को पलट देते हैं। इफिशिएंसी अगर मैंने बताया था कि a का एक दिन का वर्क 1/x है, तो a कितने दिन में काम करेगा, a है ताकि a का एक दिन का काम है 1/x है, यानी इफिशिएंसी है 1/x है, तो a कितने दिन में पूरा काम करेगा, इसको हम पलट देंगे, एक स्टेज में पूरा काम करेगा। उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा क्या आ गया, 1/2x आ गया, तो हम लोग पलट देंगे, यानी 2x दिन में काम करेगा। अब इसको सॉल्व करने आए x का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं, x प्लस 6 इंटू x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में x प्लस में 6 इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 12x प्लस 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 4x स्क्वायर 12, इसको मिटा देते हैं, देखिए कितना आया, x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में x प्लस में 6, ठीक है, इक्वल टू में ये x और x दोनों 2x हो गया, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई, यानी 12x प्लस 2x, ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया, कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x। तब हम लोग देखते हैं अब कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, तो हम मिटा रख कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर हो गया, और 6x और 12x था, यानी प्लस 6x और 6 और 2x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x हो जाएगा, यानी x हो गया, और क्या हो जाएगा, ये 6 से प्लस में तो माइनस में हो गया, माइनस 6 बराबर 0, यानी कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। तब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे x का वैल्यू आ जाएगा, तो सॉल्व करते हैं, तो छोड़ दिया 18, यानी 18 लाना होगा, माइनस 18 लाना होगा, और प्लस भी होना चाहिए, तो 9 और 2 में 9 और 2 लेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 3x कॉमन हो गया, तो 3x प्लस में 3x
कॉमन हो गया तो x प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, तो x प्लस 3 हो गया, और माइनस में अगर 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 बराबर 0, कितना हो गया, x प्लस 3 बराबर 0, यानी x प्लस 3 एक आ गया आपको, x प्लस 3 बराबर 0 एक आ गया 3x माइनस 2 बराबर 0, तो हम लोग 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 3x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। एक तो आपका आ गया x बराबर माइनस 3, तो ये तो नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि x माइनस 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आदमी है तो माइनस 3 तो हो नहीं सकता है, यानी हम लोग 3x माइनस 2 ले लिए हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड, x का वैल्यू 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। तो क्या पूछ रहा था, a प्लस b का, a प्लस b का हम शुरू में निकाले, कितना निकाले, 2x है, कितना है, तो 2x है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना है, तो 2x है, 2x है, तो 2 इंटू 2/3 यानी कितना आंसर आ गया आपका, तो 4/3 डेज हमारा आंसर आ गया। तो कितना फ्रेंड्स आंसर आ गया आपका, तो कितना आंसर आ गया, 4/3 डेज हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, 4/3 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 206 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207 पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 207 वेजेस कॉन्सेप्ट पे है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। A can finish a work in 15 days, B in 20 days and C in 25 days. All these three work together and earn rupees 4700. The share of C is. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A है जो किसी काम को 15 दिन में अकेला कर पाता है, B उसी काम को 20 में कर पाता है, और C उसी काम को 25 दिन में कर पाता है। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और 4700 रुपीज अर्न करते हैं, यानी कमाते हैं। द शेयर ऑफ सी, तो पूछ रहा है कि सी का कितना हिस्सा है। तो फ्रेंड मैंने आपको बता रखा है वेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वेज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो इफिशिएंसी का रेशियो होता है, जो इफिशिएंसी का रेशियो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफिशिएंसी का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके रेशियो में। क्या, तो वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इफिशिएंसी के रेशियो जो रहेगा वही क्या है, वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा वो क्या है, वेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी रेशियो में। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन। ए है जो कितना दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में अकेला काम करता है, बी है जो उसी काम को 20 दिन करता है, और सी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टोटल वर्क लेंगे। टोटल वर्क कैसे लेंगे, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं टाइम का, 15, 20, 25 का। तो कितना होगा, तो 25 चौको 100, यानी हम लोग अगर 300 लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, तो 15 का 15, 15 दिन 30 यानी 20 हो गया, और 15 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 12 हो गया, कितना हो गया फ्रेंड्स, 12 हो गया। 300 हमारे टोटल वर्क माने हैं, तो 15 से अगर ये क्या होगा इफिशिएंसी, इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं। तो कार्य क्षमता का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डिवाइड टोटल टाइम, ये हमारा कितना है, कार्य क्षमता हो गया, तो 20 आ गया, और बी का कितना हो गया, 15 आ गया, और सी का कार्य क्षमता यानी एक दिन का काम कितना है, 12 है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा उसी रेशियो में हमारा जो रुपया है डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इफिशिएंसी का रेशियो A is to B is to C कितना हम लोग निकाल चुके हैं, तो 20, 15, 12 कितना, तो 20, 15 और 12, 20, 15 और 12, तो टोटल रुपया कितना है, तो 4700 है। और रेशियो में कितना है, कितना यूनिट है, 20 प्लस 15 प्लस 12 यानी 47 यूनिट है। तो 47 यूनिट जो है इसी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रुपया, तो 47 यूनिट का हमारा वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 4700। तो 4700 टोटल को ऐड किए तो 47 यूनिट निकला, तो उसी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 4700। तो 47 यूनिट बराबर 4700, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 4700 बाई डिवाइड में 47 यानी 100 हो गया, 100 रुपीज हो गया। कितना रुपीज हुआ, तो 100 रुपीज। तब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर पूछ रहा है, सी कितना है हमारा, तो 12 है, यानी 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर 100 आ गया, तो 12 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे
100 में, तो 100 इंटू 12 यानी 1200 रुपया किसको मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा फ्रेंड, सी को मिलेगा कितना, 1200 रुपये सी का हिस्सा हुआ। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको वेज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 208 क्या बोल रहा है, ए पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज। तो एक आदमी है जो किसी काम को 26 दिन कर पाता है, एंड अनदर पर्सन कैन डू द सेम वर्क इन 39 डेज। एक और आदमी है जो उसी काम को 39 डेज में कंप्लीट कर पाता है। If they work together, then by what percent the weight of first person is more than that of second person? तो पूछ रहा है कि अगर वे लोग मिलकर काम करें तो जो वेट है फर्स्ट पर्सन, then by what percent the weight of first person is more than that of second person? तो पहला आदमी क्या है जो ज्यादा कमाता है, तो वेट लिखा हुआ, पहला आदमी ज्यादा कमाता है किससे, दूसरा आदमी से। तो पूछ रहा है कितना परसेंट ज्यादा कमाता है। तो फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो ए दिया हुआ है, ए और बी माना है, यानी फर्स्ट पर्सन को ए माने हैं और सेकंड पर्सन क्या माने हैं, बी माने हैं। तो ए और बी, तो ए है जो 26 डेज दे रहा है और बी 39 डेज दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो 26 और 39 का टोटल वर्क कितना होगा, तो 13 गुनी 26 का 40 यानी क्या है 77, यानी 78 हमारा कितना होगा, 78 हमारा टोटल वर्क होगा। कितना होगा फ्रेंड, तो 26 और 39 का हम लोग एलसीएम ले लिए, हमारा टोटल वर्क निकल दिया गया 78 और टोटल वर्क हो गया हमारा। तो अब निकालना है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और वेज क्या होता है, दोनों बराबर होता है। एफिशिएंसी और वेज का रेशियो, वेज एफिशिएंसी का रेशियो और वेज का रेशियो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। वेज का रेशियो बराबर होता है। तो अब लोग एफिशिएंसी निकालेंगे या वेज निकालेंगे, बात तो बराबर है, तो हम लोग अब निकाल के देखते हैं। तो 26 और 39 है, 78 हमारा टोटल वर्क है। तो हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और बी का कितना आ गया, तो 78 डिवाइड बाय 39, तो 2 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, तो ए का 3 आ गया, स्टार्ट था, और बी का 2 आ गया। यानी हम लोग वेज का रेशियो का निकालना चाहेंगे तो ए टू बी कितना आ गया, वेज का रेशियो, वेज का रेशियो, तो वेज का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया, यानी 3:2 आ गया। क्या आ गया, तो वेज का जो रेशियो है कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 3:2, वेज का रेशियो हमारा कितना आ गया, 3:2, जो कि मैंने बताया कि वेज का रेशियो उतना ही होता है जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो हमारा कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परसेंट पूछ रहा है, रुपया तो दिया नहीं, परसेंट पूछ रहा है कि फर्स्ट पर्सन का जो वेट ज्यादा है, हम देख रहे हैं कि 3 है और बी का 2 है, तो पूछ रहा है कितना ज्यादा है, जो सेकंड पर्सन बी है उससे फर्स्ट पर्सन है कितना ज्यादा है। हम लोग देख रहे हैं कि 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो बी से कितना ज्यादा है, यानी बी कितना है, तो 2 है, यानी 1 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, तो बी से। डैन किसके साथ लगा रहता है, वो हमेशा डेनोमिनेटर में रहता है, तो यहाँ किसके साथ, मोर देन दैट ऑफ सेकंड पर्सन, यानी बी। सेकंड पर्सन किसको माने, तो बी को माने थे। डैन किसके साथ लगा हुआ है, डैन किसके साथ लगा हुआ है, डैन लगा हुआ है आपको सेकंड पर्सन के साथ, यानी बी के साथ। तो बी कितना है हमारा, 2 है, तो डिवाइड बाय 2, और परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो इंटू 100, यानी हमारा कितना आ गया, तो 50% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 50% ज्यादा है, 50% हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 208 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 209 वेज कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं। A sum of money is sufficient to pay A's wage for 21 days and B's wage for 28 days. The same money is sufficient to pay the wages of both for. तो क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स कि एक कोई मनी है, मतलब रुपया कोई है, तो रुपया है जो सफिशिएंट ए के लिए 21 दिनों के लिए, वही रुपया है जो ए को 21 दिन में मिल पा रहा है मजदूरी के तौर पे, और बी को कितना दिन में मिल पा रहा है, तो बी अगर काम करता है तो बी को 28 दिन में मिल पा रहा है, और वही रुपया है जो ए को कितना दिन में मिल पा रहा है, 21 दिन में मिल पा रहा है।
तो फिर द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ फोर। मतलब कहने का अर्थ है कि वही रुपया अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में निकलेगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, ट्रिकी एंड इजी क्वेश्चन है। क्या है? ट्रिकी एंड इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? सबसे पहले ए का डेट दिया हुआ है। ए का डेट कैसे दिया हुआ है? क्योंकि एक मनी है जो सफिशिएंट है ए के लिए कितना दिन के लिए? तो 21 दिन में, यानी ए है जो 21 दिन काम करता है करेगा तो उसको रुपया मिल जाएगा। यानी ए है जो किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है और उसी काम को मतलब उसी रुपया को पाने के लिए बी है जो काम करता है कितना दिन में? तो 28 डेज में काम करेगा तो रुपया उसी वो रुपया उसको मिल जाएगा। यानी बी है जो कितना दिन में काम करता है? 28 दिन में काम करता है। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेज ऑफ बोथ फोर। तो दोनों मिलकर उसी मनी को अगर पाने के लिए कितना दिन में काम करेंगे तो उस रुपया उन दोनों को मिल जाएगा। तो उसमें का अर्थ क्या है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। डेज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? तो डेज पूछना चाह रहा है, दिन पूछना चाह रहा है, कितना दिन में वे लोग उस काम को फिनिश करेंगे ताकि उनको रुपया मिल जाए। तो यही है फ्रेंड्स, आपको डेज पाना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? अगर ए प्लस बी का डेज पाना है तो 21 into 28 कर दीजिए, डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? 21 plus 28 यानी कितना आ जाएगा? तो 21 into 28 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा। तो 7 चौको 28, 7 तो 49, तो 7 चौको 28, 7 तो 49 यानी और 7 से 3 21 यानी हमारा कितना डेज आ गया? 12 डेज आ गया। तो फ्रेंड्स जब ए और बी का दिया हुआ दिन दिया हुआ है तो ए और बी कितना दिन करेंगे, कितना दिन में करेंगे? तो हम लोग ए चीज अपना सकते हैं, ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। तब जब हमको ए प्लस बी दोनों का डेज चाहिए तो हम लोग डेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेज का डिवाइड करते हैं, डेज के जोड़ करते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 12 दिन हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग इफिशिएंसी मेथड भी अपना सकते हैं। तो लेकिन वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, 2 दिन 2 डेज दिया हुआ है 2 आदमियों का, तो निकाल लिया आराम से। कितना आ गया हमारा? 12 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 209 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सेशन के लास्ट क्वेश्चन नंबर 210 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 210 क्या बोल रहा है? तो आकांक्षा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। आकांक्षा जो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर पाती है। एंड वसुधा कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। वसुधा उसी काम को 5 दिन में पूरा कर पाती है। If the total amount to be given for this work is rupees 660, तो इस काम को करने के लिए हमें कितना 660 रुपया मिलता है। Then what will be the share of Vasudha if both work together? तो वसुधा का शेयर पूछ रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो वसुधा को कितना रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमारा जो शेयर होता है उसका रेशियो हम लोग इफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम लोग शेयर के रेशियो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी रुपया उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशियो में हमारा इफिशिएंसी आता है यानी कार्य क्षमता आता है। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आकांक्षा है जो कितना 6 डे देती है। आकांक्षा है जो 6 डे और वसुधा 5 डे। वसुधा 5 डे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो 6 और 5 का टोटल वर्क कैसे मिलेगा? तो ऐसे मिलते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इफिशिएंसी निकालेंगे। तो कार्य क्षमता कितना आ जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी 30 डिवाइड बाय 6 यानी 5 आ गया आकांक्षा का और वसुधा कितना आ गया? 6 आ गया। 30 डिवाइड बाय 5 6 आ गया। तो मैंने बताया आपको कि जो शेयर का जो रेशियो है वो क्या है? इफिशिएंसी का जो रेशियो है वही शेयर का रेशियो है हमारा। तो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो शेयर का जो रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 यानी रुपया किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो 5:6 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी टोटल हम टोटल यूनिट हम ऐड करें आकांक्षा और वसुधा का 5 और 6 कितना हो जाता है? 11 यूनिट हो जाता है। यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है? तो 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 660। तो 660 रुपया दिया हुआ है। 11 यूनिट के वैल्यू से 60 रुपया। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? तो 660 डिवाइड बाय 11 यानी 6 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? तो 6 रुपीज आ जाएगा। तो हमें क्या का पूछना है? तो हमें वसुधा का पूछ रहा है। फाइंड
व्हाट विल द शेयर ऑफ वसुधा, तो वसुधा कितना यूनिट है, तो 6 यूनिट है। कितना यूनिट है, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है वसुधा का, तो वसुधा कितना यूनिट है, तो वसुधा वाला है 6 यूनिट है, वसुधा 6 यूनिट है। यानी अगर 6 यूनिट में निकालना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 रुपीज है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो 60 रुपीज है। इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 360 रुपीज होगा। कितना हो जाएगा, तो 360 रुपीज किसको मिलेगा, तो वसुधा कितना पे मिलेगा फ्रेंड, तो 360 रुपीज मिलेगा। वसुधा का रुपया शेयर कितना हो गया, तो 360 रुपीज आउट ऑफ कितना, तो 660। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हुआ, 360। फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।